बिलिसानी यफ्क़हू। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दिन कई लोग मिलादुन नबी के नाम पे जो है कई अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमने सोचा कि एक पॉजिटिव स्टेप ली जाए। और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में नहीं जानते, अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं जानते। और अनफॉर्चुनेटली इवन जो है मुस्लिम्स भी अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में नहीं जानते। तो इंशाअल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं सीरा क्लासेस के बारे में। और जो किताब हम रेफर करेंगे वो होगी वाई द मून स्प्लिट और रहीकुल मखतूम, जो वर्ल्ड फेमस किताब है अल्लाह के रसूल की सीरत के ऊपर। उसको हम इंशाअल्लाह हम लोग रेफर करेंगे। तो आज का जो पहला सेशन है एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, एक एनकरेजिंग सेशन है कि हम अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को जानें। तो आज का टॉपिक है वाई स्टडी द सीरा। हम सीरत की स्टडी क्यों करें, सीरा क्यों जानें। पहले देखते हैं कि सीरा का मतलब क्या है। सीरा का जो मतलब है वो है टू ट्रैवर्स और अ जर्नी, यानी एक सफर। सीरा का जो लफ्जी माने हैं वो है सफर के माने हैं। और अगर हम देखेंगे तो जब भी हम किसी शख्स की बायोग्राफी पढ़ते हैं, किसी पर्सन की जो जीवन चरित्र जो कहते हैं, बायोग्राफी जो कहते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम उसके लाइफ की जर्नी जी रहे हैं, कि लाइफ को पढ़ रहे हैं शुरुआत से लेके आखिर तक। और सीरा जो है लफ्ज, ये किसी की भी बायोग्राफी को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस्लाम में मुस्लिम स्कॉलर्स ने सीरत जो वर्ड रखा है वो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी के लिए रखा है। यानी जब भी हम कहते हैं कि सीरा, जब भी हम कहते हैं कि सीरत, हम कहते हैं कि ये, हम जानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द सीरा। कुरान की सिर्फ एक आयत ही काफी है जिससे हमें पता चलता है कि सीरा को जानना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु। इफ यू डू लव अल्लाह, फॉलो मी। अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव यू योर सिंस, फॉर अल्लाह इज ऑफ्ट फॉरगिविंग, मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म दे रहे हैं अल्लाह के रसूल को ये कहने के लिए कि लोगों को कहने के लिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूल की इत्तिबा करो। फिर अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा और आपके गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह जो है वो बड़ा ही रहम दिल वाला है और बहुत माफ करने वाला है। अगर हम अल्लाह के रसूल को फॉलो करना चाहते हैं इस आयत के मुताबिक, तो उस शख्स को, उस पर्सन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं जिसके बारे में हम जानते तक नहीं। और शर्त है कि अगर अल्लाह आपसे मोहब्बत कब करेगा, जब आप रसूल की इत्तिबा करोगे, जब रसूल को फॉलो करेंगे। और रसूल को फॉलो करने के लिए सीरत को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कुरान की एक ही आयत काफी है हमें ये बताने के लिए कि सीरा को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हदीस में आता है, अब्दुल्ला इब्न हिशाम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, वी वर विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह के रसूल के साथ थे और उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने उमर रजी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ लिया। और उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यू आर मोर बिलोवेड टू मी देन एवरीथिंग बट माई सेल्फ। अल्लाह के रसूल, मैं आपसे सब में ज्यादा मोहब्बत करता हूं, सिर्फ अपने नफ्स को छोड़ के। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, नहीं, अभी आपका ईमान पक्का नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, जब तक कि मैं आपको सब में ज्यादा अजीज ना हो जाऊं तब तक आपका ईमान पक्का नहीं है। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इंडीड आई स्वेयर बाय अल्लाह दैट यू आर मोर बिलोवेड टू मी देन माई सेल्फ। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, वल्लाही अभी मैं जो है, मुझे जो है सब में ज्यादा मोहब्बत आपसे है मेरी
नफ्स से ज्यादा, मेरी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल कहते हैं नाउ यू आर राइट ओ उमर, अब आप सही हो। ये हदीस का मेंशन है सही अल बुखारी में, हदीस नंबर 6632। एक दूसरी हदीस में आता है सही अल बुखारी की हदीस नंबर 15 में, अल्लाह के रसूल कहते हैं नन ऑफ यू विल हैव फेथ टिल ही लव्स मी मोर देन हिज फादर, हिज चिल्ड्रन एंड ऑल मैनकाइंड। आपका ईमान, अल्लाह के रसूल कहते हैं, आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आप रसूल से मोहब्बत करेंगे, आपके बाप से ज्यादा, आपके बच्चों से ज्यादा, आपके कोई भी इंसान से ज्यादा, सब में ज्यादा मोहब्बत करेंगे, तभी आपका ईमान मुकम्मल है। अब आप मुझे ये बताइए कि हम कैसे एक शख्स से मोहब्बत कर सकते हैं जिस शख्स के बारे में हम जानते तक नहीं, राइट? हाँ, अगर मोहब्बत थोड़ी बहुत हो सकती है एक प्राइमरी लेवल पे, लेकिन अगर मोहब्बत सब में ज्यादा करना है, अपने बीवियों से, अपने बच्चों से, अपने माल से, अपने दौलत से, अपने घरों से, सबसे ज्यादा अगर करना है मोहब्बत, तो हमको वो सीरा को जानने के अलावा कोई चारा नहीं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, सब में पहला फायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग द सीरा। व्हाई शुड वी स्टडी द सीरा? व्हाई शुड एवरी मुस्लिम स्टडी द सीरा? हर मुसलमान को सीरा क्यों पढ़ना चाहिए? सब में पहला पॉइंट है अल्लाह हैज कमांडेड अस टू नो दिस मैन। कुरान में अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि रसूल के बारे में जानो। ओवर 50 वर्सेस इन द कुरान कमांड अस टू टेक द प्रॉफिट एज एन एग्जाम्पल। कुरान में 50 से ज्यादा वर्सेस हैं, 50 से ज्यादा आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप रसूल को जानो, रसूल आपके लिए एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पे सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, इंडीड देयर इज फॉर यू in the messenger of Allah an exemplary manner, a perfect conduct। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं हमको कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह में, अल्लाह के रसूल में आपके लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है, एक परफेक्ट एग्जेम्पलरी मैनर है। तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे हम एक शख्स को रोल मॉडल ले सकते हैं अगर हम उसके बारे में जानते तक नहीं? तो सीरा पढ़ना, सीरा को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सीरा पढ़ेंगे तो हमको हमारी जिंदगी का हर एस्पेक्ट में गाइडेंस मिलेगा। हमारे रिलीजियस जिंदगी जो है, हमारी दीनी जिंदगी में गाइडेंस मिलेगा, हमारे दुनियावी जिंदगी में गाइडेंस मिलेगा, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, हमारे मॉरल्स कैसे होना चाहिए, हमारे जो लीडरशिप क्वालिटीज सीखना है तो अल्लाह के रसूल की सीरा को जानना इंपॉर्टेंट है। कैसे उन्होंने मुसलमानों की क़ियादत की और इस्लाम को कितना सक्सेस दिलाया। फिर how was the prophet as a father, as a husband, as a friend, as a colleague, as a companion, right? कैसे वो नेबर थे, कैसे वो बिजनेस करते थे, कैसे वो डीलिंग्स करते थे, दुश्मनों के साथ उनका कैसा रवैया था। ये सारी चीजें जिंदगी के हर एस्पेक्ट में जो है हमको गाइडेंस मिलती है। और हमको ये चाहिए, हमको ये जानना चाहिए कि हमारी जिंदगी की जो सफलता है, हमारी जिंदगी की जो कामयाबी है, वो किस पे डिपेंड है? अगर हम अल्लाह की बात माने और रसूल को हमारा एग्जाम्पल लें। कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, हमारे जिंदगी के किसी भी पहलू में अगर हम रसूल के तरीके पे चलेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। निकाह में और बिजनेस में और इनहेरिटेंस में और बच्चों की परवरिश में, हर चीज में अगर हम रसूल की गाइडेंस लेंगे तो हमको कामयाबी मिलेगी। वरना हम देखते हैं कि आज मुसलमान कौम भी अनफॉर्चुनेटली दे आर ग्रोपिंग इन द डार्कनेस। वो अंधेरे में फैले हुए हैं। वो इवन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इवन नमाजी जो मुस्लिम्स है, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में इल्म नहीं रखते, तो जिंदगी के कई पहलू में, कई एस्पेक्ट्स में वो नुकसान उठाते हैं, वो फेलियर होते हैं। तो हम जानते हैं कि पहला जो पॉइंट है कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है रसूल को रोल मॉडल बनाने का। और अगर अल्लाह चाहते तो अल्लाह एंजल्स को भी भेजते हमको गाइड करने के लिए, लेकिन हम लोगों को मौका मिल जाता बोलने का कि एंजल्स तो, हम तो एंजल्स के जैसे नहीं है, तो हम जो एंजल्स जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक इंसान, एक बेस्ट इंसान, इंसानियत में, मैनकाइंड में
बेस्ट ह्यूमन बीइंग अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हमारे एग्जाम्पल के लिए। पॉइंट नंबर 2 है सीरत का जो बेनिफिट है वो है सीरा इज द नंबर वे टू इंक्रीज आवर लव फॉर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन। हम जानते हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको हम उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हमारा रोल मॉडल बनाएंगे, उसको यानी उसकी इशारों पे चलेंगे, उसकी बात मानेंगे। देयर इज नो अदर वे एज इफेक्टिव एज एंड एज पावरफुल एज नोइंग द सीरा। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बढ़ानी है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तो सब लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई मुसलमान जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन यहाँ बात चल रही है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मोहब्बत करना, और सीरा को जानने के अलावा कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत इंक्रीज कर सकें। आज एक सैड फैक्ट ऑफ उम्मा, एक बहुत ही क्या सैड फैक्ट है, एक बहुत ही गमगीन सच्चाई है कि हम लोगों ने सीरा की स्टडी को निगलेक्ट किया है। मोस्ट ऑफ अवर चिल्ड्रन, even children who go to Islamic schools, they are completely ignorant of the सीरा। सीरा के बारे में जानते नहीं है। आप अपने घर में अपने बच्चों को बुला के आप 10 सहाबा के नाम पूछिए, 10 सहाबियात के नाम पूछिए, अल्लाह के रसूल की जिंदगी के बारे में कुछ पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। इट्स एम्बैरसिंग, वी नो सो मच अबाउट द मूवी स्टार्स। आज हमारी कौम, हमारे जो बच्चे हैं मूवी स्टार्स के बारे में जानते हैं, एक्टर्स के बारे में जानते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में जानते हैं, आजकल जो टिकटॉकर्स के बारे में जानते हैं, यूट्यूबर्स के बारे में जानते हैं, ब्लॉगर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में नहीं जानते, अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं जानते। ये एक सैड फैक्ट है। तो जब हम अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ेंगे तो हमारी अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत बढ़ेगी, और जैसे मोहब्बत बढ़ेगी हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो एक साइकिल है, जब हम इस सीरत पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ेगी, और जब हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बढ़ेगी फिर हम और जानना चाहेंगे। इस तरीके से हम जो है हमारे रसूल के लिए हमारी मोहब्बत को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हुआ कि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया कि अल्लाह के रसूल को रोल मॉडल बनाना है, इसलिए हमको सीरत पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है कि अल्लाह के रसूल से हमको मोहब्बत इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें एनकरेज होना है अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए, तो हम सीरत पढ़ने चाहिए अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत इंक्रीज करने के लिए। तीसरा पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कुरान। द कुरान इज अ वेरी प्रोफाउंड बुक। सीरत से कुरान को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अगर आप देखेंगे सूरह दुहा का एग्जाम्पल, सूरह दुहा में एक आयत है, योर लॉर्ड हैज नॉट अबैंडन्ड यू नॉर इज ही डिस्प्लीज्ड। है मोहम्मद, तुम्हारा रब जो है तुमसे नाराज नहीं है, तुमको अबैंडन नहीं किया, तुमको छोड़ नहीं दिया है। अगर हम सीरत नहीं पढ़ेंगे तो हमको ये आयत ठीक से समझ में नहीं आएगी। अगर हम सीरत पढ़ेंगे तो हम ये जान सकते हैं, ये हम जानेंगे कि पहली जो चंद आयतें थी सूरह इकरा की, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इन आयतों के नाजिल होने के बाद एक पॉज हुआ, एक गैप हुआ, बहुत दिनों का गैप हुआ। तो अल्लाह के रसूल ही वॉज वरीड, ही वॉज कंसर्न कि शायद अल्लाह ने मुझे वो लायक नहीं समझा, शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, शायद ये चांस मुझे नहीं मिलेगा, राइट। तो मे बी अल्लाह अबैंडन मी। तो ये जो कैफियत थी वो बहुत परेशान कर रही थी। अल्लाह के रसूल बहुत डिप्रेशन में थे और बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि अल्लाह ने आपको अबैंडन नहीं किया है, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरप्शन ऑफ रेवलेशन के बारे में इब्न साद रिपोर्ट करते हैं इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कि रेवलेशन पॉज हुआ और कुछ दिनों तक पॉज हुआ, तो अल्लाह के रसूल डिप्रेशन में आगे स्ट्रेस ले लिए, बहुत ही वॉज अ बिट एप्रहेंसिव। ओके, तो अल्लाह प्रोफेट सेड आफ्टर आई वाज वरीड एंड आई वाज वॉकिंग। अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं कि व्हाइल आई वाज वॉकिंग, जैसे मैं चल रहा था, मैं एक आसमान से एक आवाज सुनी, और मैंने जब ऊपर देखा तब मैंने देखा कि वो सेम एंजल, वही फरिश्ता जो है जो हीरा में आया था,
وہ ایک چیئر پہ بیٹھا ہے, آسمان اور زمین کے بیچ میں وہ چیئر جو ہے, وہ کرسی جو ہے پھیلی ہوئی ہے, اور وہ میرے سامنے ہے, اور میں بہت ڈر گیا, اور میں آئی نیلٹ آن دا گراؤنڈ, آئی وینٹ ہوم سیئنگ, جیسے کہ سورہ نمبر 74 میں ذکر ہے, کور می, چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. وہ جاتے ہیں اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہتے ہیں کور می. پھر اللہ وہ ریویل کرتے ہیں ورسز, او یو محمد enveloped in garment, oh you who are enveloped in garment, اوے کپڑا اوڑھنے والے, کمبل اوڑھنے والے, arise and warn. تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ہے نماز کو اسٹیبلش کرو, کیسے اسٹیبلش کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, نماز کا طریقہ کیسا ہے, یہ ساری نماز کے وقت کیا ہے, یہ ساری جو ہے سیرت سے ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں حج کو جانا فرض ہے, حج کرنا چاہیے, کیسے حج کرنا ہے, کیا کیا کیسے دعائیں ہے, کیسے ارکان ہے وغیرہ, یہ سب ہم کو سیرت سے ملے گی. رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرو, پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو, کیسے کرنا ہے, ان کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت سے ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بزنس میں فیئر ڈیلنگس کرنا چاہیے, آپ کو ایمانداری سے بزنس کرنا چاہیے, کیا کیا ایکسپیکٹیشنس ہے بزنس میں, یہ سارے آپ کو سیرت میں ملے گی. رائٹ. ساری چیزیں جو ہے یہ قرآن کو سمجھنے میں سیرت کا بہت بڑا رول ہے. جو سیرت کو سمجھتا ہے وہ جو ہے قرآن کو بھی بہت اچھے سے سمجھے گا. اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے بچوں کو سیرہ بھی سکھاتے تھے, جیسے قرآن سکھاتے تھے ویسے سیرت بھی سکھاتے تھے. تو سیرت کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم قرآن کو صرف ٹرانسلیشن پڑھیں گے تھوڑا وہ سمجھ پائیں گے, بیسک چیزیں فنڈامنٹل چیزیں سمجھ پائیں گے, لیکن اگر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے آپ کو قرآن کی تو آپ کو سیرت پڑھنا پڑے گا. چوتھا فائدہ ہے سیرت کو پڑھنے کا, اٹ ریزز آر ہوپ, لفٹ آر اسپرٹس اینڈ بلیسز اس وتھ آپٹیمزم. آج کے جو اسلامو فوبیا کا جو زمانہ ہے, اسلام کو بیک فٹ پہ ہے ایک دم, مسلمانوں کو ڈپریشن میں ہے, ستائے جا رہے ہیں, تو ایسے حالات میں اگر سیرت پڑھیں گے تو ہمیں ہماری امید جاگتی ہے, ہم آپٹمسٹ ہوتے ہیں, ہم انکریج ہوتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے, اگر سیرت پڑھیں گے تو صحابہ کے بارے میں بھی ہم جانیں گے, تو ان کو کیسی تکلیفیں ہوئی, ان کو کیسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, وہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری جو یہ مشکلیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم آج کی جو پرابلمس ہیں ان کو پرابلمس کہہ بھی نہیں سکتے اگر ان کے پرابلمس کو ہم کمپیئر کریں گے. تو سیرت کی طریق سے ہمارے امید جو جاگتی ہے, اور جو ہے ہم ہوپ فل ہوتے ہیں, آپٹیمزم ہم میں جاگ جاتا ہے, اور ہم زندگی کو یہ جو حالات ہے اس کو صحیح طریقے سے فیس کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ وی آر گوئنگ ٹو ریسائٹ ٹو یو دا اسٹوریز آف دا پریویس پروفیٹ ان آرڈر دیٹ یور ہارٹ اٹین افرمیشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 120 میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول ہم تم کو پچھلے نبیوں کے بارے میں, ان کی کہانیوں کے بارے میں, ان کی لائف کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ کے دل کو اطمینان. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے تب ہمارے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ان کی مشکلیں تو بہت بڑی مشکلیں تھیں, ان کے پرابلمس تو بڑے بڑے پرابلمس تھے, تو یہ تو ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم سیرت پڑھیں گے تو یہ بھی جانیں گے کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے, کیسے اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے, کہ اللہ کے اوپر یعنی اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو ضرور اللہ کی مدد آتی ہے. کیسے جنگ بدر میں اللہ کی مدد آئی تھی, کیسے جب مسلمان فاقے کر رہے تھے, بھوکے تھے, بھوکے پیسے تھے, جب کیسے اللہ کی مدد آئی, جب کیسے یعنی ہر ایسپیکٹ میں ہم کو جو ہے ہماری آپٹیمزم جاگ جاتی. تو یہ تھا چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ ہے سیرت کا جو بینیفٹ ہے, سیرت سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. سیرت کو جب پڑھیں گے تو سیرت بھی ایک میریکل ہے, جیسے قرآن ایک میریکل ہے, جیسے قرآن ایک معجزہ ہے, ویسے سیرہ بھی ایک معجزہ ہے. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے معجزے کیا ہے, تو ہمارے دماغ میں آتا ہے سپلٹنگ آف دا مون, مون کو, چاند کو کیسے انہوں نے الگ کیا, دا ٹاکنگ ٹری, اباؤٹ دا سیڈ کیمل, اباؤٹ جو ممبر پہلے جو ممبر رسول تھا لکڑی کا, وہ ایک
खजूर के पेड़ के तने को अल्लाह के रसूल वहां पे ठहर के खुतबा देते थे। जब उनका मिंबर अलग से बनाया गया दूसरी जगह, तो वो जो पेड़ पे रो रहा था, फिर अल्लाह के रसूल की उंगलियों से जो पानी बहा, यानी ये सब सारे मिरेकल्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सीरा अगर पढ़ेंगे तो ये भी एक मिरेकल है। कैसे एक आदमी, कैसा एक शख्स जो है ऐसे अरब देश में जहाँ पे अनपढ़ लोग, जाहिल लोग जो है उन अंधेरे में जो रह रहे थे, ना उनके पास कुछ खाने के लिए था, ना कुछ उनकी जो एक सही से उनकी कल्चर नहीं था, सही से उनको तालीम नहीं थी, कैसे वो लोग दुनिया के मालिक बन गए। कुछ ही सालों में एक रेवोल्यूशन आया उनकी जिंदगी में, अरब लैंड में एक रेवोल्यूशन आया कि अरब जो है उस वक्त के जो रोमन एम्पायर थे, पर्शियन एम्पायर थे, सब में पावरफुल एम्पायर थे, उनको भी टक्कर ले उन्होंने, मुसलमानों ने उनसे भी टक्कर ली, उनको भी जो है खत्म किया और एक सुपर पावर बनी। तो इब्न हजम फेमस एंडलुसियन स्कॉलर कहते हैं, वल्लाही इफ द प्रोफेट had not been given any miracle that other than his life and time, it would have been sufficient to prove that he is the prophet of Allah. अगर वो स्कॉलर कहते हैं कि वल्लाही अगर अल्लाह के रसूल को कोई और मिरेकल नहीं दिया गया होता, कोई और मौजूदा नहीं दिया गया होता, और सिर्फ सीरा सीरा भी पढ़ के, सिर्फ सीरा ऑफ द प्रॉफिट पढ़ के भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है सीरा जो है एक मिरेकल है। और ये सीरा जो है ये काफी है ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो सीरत पढ़ने से जो है हमारी ईमान भी जाग जाता है। छठा जो बेनिफिट है, सिक्स्थ बेनिफिट है, द सीरा लेज आउट अ प्रिसाइज मेथडोलॉजी टू रिवाइव द उम्मा। आज हम परेशान है कि हम उम्मत जो है पिछड़ी हुई है, उम्मत जो है नाकामयाब है और बहुत सारे नुकसान उठा रही है, बहुत सारे परेशान, और कई जो है ऑर्गेनाइजेशन, कई पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए तो सक्सेस मिलेगा, वैसे करना चाहिए तो सक्सेस मिलेगा। और मैं ये कहता हूं कि वल्लाही हमें सक्सेस उसी चीज से मिलेगा जिस पर रसूल और सहाबा थे। उनकी जो मेथडोलॉजी थी, उनका जो तरीका था जिंदगी जीने का, अगर उस तरीके को हम अपनाएंगे तब ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, तभी हम सक्सेस पाएंगे। आज जो हम देखते हैं सारी सब कई पॉलिटिकल पार्टीज हमें बेवकूफ बना रही है, हमें इन्हें झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं, अलग तरीके पे लेके जा रहे हैं। कई हमारे अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कई हमारे मुसलमान भाई जो है उम्मत की बेहतरी के लिए, उम्मत के फायदे के लिए, उम्मत की कामयाबी के लिए इधर उधर अलग अलग पार्टीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन उनको अगर सीरत के बारे में पूछेंगे तो वो कुछ नहीं जानते। तो सब में बेस्ट तरीका जो है उम्मत की कामयाबी के लिए, मुसलमानों को कामयाबी के लिए, वो है सीरत को जानना। सातवां जो पॉइंट है, सातवां जो बेनिफिट है, वो ये है कि जब हम सीरत पढ़ेंगे तो वी ऑल्सो सी द लाइफ एंड टाइम ऑफ द बेस्ट जनरेशन टू एवर लिव। हम सीरत पढ़ेंगे तो हम बेस्ट जनरेशन के बारे में भी जानते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, द बेस्ट जनरेशन इज माय जनरेशन, देन द नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट। यानी सब में अच्छा जो जनरेशन था वो सहाबा का जनरेशन था। और जब हम सीरत पढ़ेंगे तो सहाबा के बारे में भी हम जानते हैं, सहाबा के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने जिंदगी जी, कैसे उनकी इस्लाम की मोहब्बत थी, कैसे उन्होंने इस्लाम के लिए सैक्रिफाइसेस की, कैसे उन्होंने कामयाबी पाई। ये सारी चीजें जो है हमको सीखने मिलती है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा में, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100 में, अल्लाह इज प्लीज विद देम एंड दे आर प्लीज विद अल्लाह। साहबा के बारे में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने जो है अपने बंदों के सीनों को, दिलों को देखा, और सब में ब्राइटेस्ट और प्योरेस्ट हार्ट, सब में बेहतरीन, सब में प्योर हार्ट प्रोफेट मोहम्मद को पाया। उसके बाद अल्लाह ने
प्योरेस्ट और नाइसेस्ट जो हार्ट थे वो सहाबा के थे। यानी अल्लाह ने देखा इंसानों में सब में बेस्ट जो दिल था, सब में प्योर दिल था, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो उनको चुना अल्लाह ने। और उनके बाद जो प्योर दिल थे वो सहाबा के थे, फिर अल्लाह ने सहाबा को चुना कि ये मेरे आखिरी रसूल के सहाबा रहेंगे। हम देखते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, उमर रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान, अली, जाबिर, साद इब्न मुआज, साद इब्न अबी वक्कास, तलहा, जुबैर, so many stars on the horizon of Islam just shining brightly, कि हम ये जान तो उनके बारे में भी हम जानते हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स थे, उनकी जो परसिवरेंस थे, उनकी जो कोशिशें थी, उनका जो पेशेंस था, राइट। तो इनके बारे में भी हम जानें। जब सीरत पढ़ते हैं तो सहाबा का भी जिक्र आता है और सहाबा के बारे में भी हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माय सहाबा आर लाइक द स्टार विच एवर वन यू फॉलो यू आर गोइंग टू बी गाइडेड। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे सहाबा की सहाबा के तरीके पे चलो। अल्लाह के रसूल से पूछा जाता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे उम्मत में 73 फिरके होंगे, सिर्फ एक फिरका जो है कामयाब रहेगा, फिरकतुन नाजिया, वो जन्नत में जाएगा। तो साहबा पूछते हैं कौन सा फिरका? फिरकतुन नाजिया है, सक्सेसफुल ग्रुप है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जो मेरी और मेरे सहाबा के तरीके पे चलता है। अगर आपको इससे फिर ये पता चलता है कि सीरा सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो ग्रुप जन्नत में जाएगा, वो ग्रुप कामयाब रहेगा, फिरकतुन नाजिया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चले। तो हम कैसे अल्लाह के रसूल के तरीके पे चल सकते हैं, कैसे हम सहाबा के तरीके पे चल सकते हैं, जब तक कि हम सीरत के बारे में जानेंगे नहीं। सब में बेस्ट किताब में भूलने के पहले जो है कि अर्रहीकुल मखतूम, उर्दू में है, हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में है, ठीक है। और जो स्कूल्स में, जो इस्लामिक स्कूल्स में जो जो यूज होती है, इसका एक एडिटेड कॉपी है, वो वाई द मून स्प्लिट, वो अमेजोन पे वगैरह फ्लिपकार्ट पे एक जो 400-500 रुपए की किताब है। हर घर में ये किताब होनी चाहिए इंशाअल्लाह। ये हो गया 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है, बेनिफिट है, द सीरा ब्रिंग्स अबाउट द नॉलेज दैट वी विच वी कैन डिफेंड द ऑनर ऑफ आर प्रोफेट। सीरत के इल्म से हमें अल्लाह के रसूल के ऑनर को, उनकी इज्जत को डिफेंड करने का इल्म मिलता है। आज कितने, अगर हम देखेंगे मीडिया में वगैरह, अल्लाह के रसूल के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, अल्लाह के रसूल के ऊपर कई एलिगेशन होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और हम उनका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं जानते। और ये सिलसिला आज से नहीं, ये सिलसिला 1400 साल पहले से, अल्लाह के रसूल जब के जमाने से ही है। अल्लाह के रसूल, कुरान में जिक्र है कि ही वॉज कॉल्ड अ मैड मैन, अ मैजिशियन, अ पोएट, एक्सेट्रा, राइट। तो कैसे कुरान, नोबडी कुड एक्सप्लेन, कैसे कुरान, कैसे एक जो है कैसे कुरान नाजिल हुआ, इतना बेहतरीन कलाम, एक अनपढ़ जो आदमी है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो कैसे ये कुरान, इस कुरान की आयतें बताता है। तो ये सब इल्जामात लगते थे। आजकल इल्जाम लगता है कि इस्लाम एक टेररिस्ट धर्म है, रिलीजन है। क्यों? बल्कि अगर हम देखेंगे तो इस्लाम इज द मोस्ट पीसफुल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। सब में बेहतरीन और सब में इंसानियत के लिए शांति का संदेश लेके आता है। अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी? अगर हम अल्लाह के रसूल की जिंदगी पढ़ेंगे तो हमको जो है ये एलिगेशंस का जवाब देने के लिए आएगा। वरना हमको ये ठीक से, हम जो लोगों के दिलों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लोगों के दिलों में जो मिसकॉन्सेप्शन है, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अली इब्न हुसैन, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द प्रोफेट, सेड we would teach our children the seerah just like we would teach them the Quran. अली इब्न हुसैन, अल्लाह के रसूल के पढ़नवा से, ग्रेट ग्रैंडसन, वो कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को सीरा ऐसे सिखाते थे जैसे हम कुरान सिखाते, यानी कुरान भी सिखाते थे और सीरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझ के सिखाते थे। तो द करिकुलम इन अर्ली इस्लाम वाज कुरान प्लस सीरा, एंड वी मस्ट डू ऑल द सेम विद आवर चिल्ड्रन। इस्लामिक स्कूल्स के लिए ये मेरी एक एडवाइस है कि कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड कि कुरान सिखाते हैं, कुरान पढ़ना जो है
हिफ्ज है, कुरान है, लेकिन सीरा के ऊपर ध्यान नहीं है, सीरत की किताबें नहीं है। तो हर इस्लामिक स्कूल में जो है अर्रहीकुल मकतूम सिखाना चाहिए, हर सीरा का एक लेक्चर रहना चाहिए। इस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस्लामिक स्कूल का जो मकसद है वो है तालीम और तरबिया, तरबिया भी होनी चाहिए बच्चों की। सिर्फ तालीम ले रहे हैं, तरबियत नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। इस्लामिक स्कूल्स के लिए, इस्लामिक टीचर्स के लिए, इस्लामिक क्लासेस में उस्तादों के लिए, घरों में पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि सीरत भी बच्चों को सिखाएं। तो अगर हम समराइज करेंगे तो study sira study is the study of the best and the best person, Allah's prophet peace be upon him, best generation the sahaba radhiyallahu anhum, and the best places Makkah and Medina, right? तो हम जब सीरत सीख रहे हैं तो सारे बेस्ट चीजें सीख रहे हैं। ओके, तो सीरा सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही, आज हम देखते हैं कि कई हमारे मुसलमान भाई जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं जो हमारे है ना कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, और ये कोई फायदा देने वाली चीजें नहीं है। हम अप्रिशिएट करते हैं अल्लाह के रसूल से उनकी जो मोहब्बत को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत जो है सही तरीके से अप्लाई होनी चाहिए। सिर्फ एक ही दिन अगर हम मोहब्बत का इजहार करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो अगर आपका दावा है कि आप जो है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो आपको सीरा पढ़ना है। अगर हम लोग, मैं आप, अगर हम लोग ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं और सीरत को नहीं पढ़ रहे, तो ये हमारा दावा सरासर झूठा है। आई चैलेंज एनीबडी, anyone who claims that he loves the prophet but he does not read the seerah, he does not study the seerah, then his claim is false. तो इंशाल्लाह हम लोग ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह शुरू करेंगे, सीरत की क्लासेस बहुत जल्द इंशाल्लाह, हफ्ते में 2 दिन रहेंगे। और सोर्सेस रहेंगे हमारी, जो किताब जो पढ़ाई जाएगी वो है अर्रहीकुल मखतूम, और उसके नोट्स वगैरह, पीडीएफ नोट्स एक्सेट्रा एवरीथिंग, असाइनमेंट्स इंशाल्लाह वो मिलेंगे। और ये जो सीरा का जो सोर्सेस है उसके बारे में बता के इंशाल्लाह मैं टॉक एंड करूंगा इंशाल्लाह। सीरा है, सब में जो है सीरत का सोर्स है कुरान। कुरान में सीरत के बारे में कई, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में कई वाक़ियात, कई इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर उसके बारे में आता है हदीस। ओके, तो सही अहादीस हमारा जो सोर्स है, सही अल बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामिया तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, ये सारे जो सीरा की किताबें, ये भी एक सोर्स है। फिर बुक्स स्पेशली रिटन फॉर सीरा, इब्न इसहाक की किताब है सीरा बाय इब्न जरीर, सीरा इब्न हज़म, सीरा इब्न अल जौजी, सीरा सीरा इब्न अल क़य्यिम, देन द बुक बाय इब्न अल हाजर अल अस्कलानी, सही असीरा अल नबविया बाय शेख अलबानी, अर्रहीकुल मखतूम द सील नेक्टर बाय सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। अगेन और एक बुक है व्हेन द मून स्प्लिट बाय सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। तो ये सारी जो है हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस है सीरा के। तो इंशाल्लाह आई प्रे टू अल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि जो सीरा क्लासेस की जो नियत किए हैं हम लोग, इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्री है, और जो है एडल्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो कॉन्वेंट स्कूल में जाने के लिए जो बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड में भी, 7th और 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, 7वीं और 8वीं के बाद के बच्चे हैं, एडल्ट से सारे जो है इंशाल्लाह ये सीरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सीरा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आसान अंग्रेजी और हिंदी में इंशाल्लाह ये एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। लेट्स प्रे टू अल्लाह दैट ही इंस्पायर्स अस टू फॉलो द प्रोफेट। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के उसके रसूल के तरीके पे चले, और रसूल की सही तरीके से मोहब्बत हमारे दिल में डाले। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक पे तो इंशाल्लाह सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कीजिए स्क्रीन पे, इंशाल्लाह द होस्ट विल अनम्यूट यू।
कोई सवाल है तो आप हाथ उठाइए। एक बहन का सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. वाले ब्रदर, ये जो सीरत क्यों पढ़ना चाहिए, जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो क्या आपने बताया? सेकेंड नंबर का पॉइंट आपको जानना है, राइट? जी। ओके। सेकेंड जो बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग द सीरा, सीरा सीखने के जो फायदे हैं, वो पहला जो है वो अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के रसूल को हमको रोल मॉडल बनाना चाहिए। हमारे लिए उसवतुल हसना है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो सीरा सीरा पढ़े पढ़े बगैर हम लोग नहीं जान सकते। दूसरा पॉइंट जो आपने पूछा है, द सीरा इज द नंबर वन वे टू इंक्रीज आवर लव फॉर द प्रोफेट। सीरा जो है एक तरीका है, अगर हम रसूल से मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं तो सीरत पढ़ने का ऑप्शन सब में बेस्ट ऑप्शन है। रसूल से मोहब्बत सभी लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लेवल की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे कि जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो हमको हमारे दिलों में रसूल की मोहब्बत बढ़ाने के लिए जो है सीरा पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम सीरा पढ़ेंगे तो हमारे दिलों की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत बढ़ेगी, और मोहब्बत बढ़ेगी इसलिए हम ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ज्यादा सीरा पढ़ेंगे। तो ये एक साइकिल है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी सीरा पढ़ने से मोहब्बत इंक्रीज होगी, और मोहब्बत इंक्रीज होने से हम और ज्यादा सीरा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हम हमारी मोहब्बत बढ़ेगी तो अल्लाह के रसूल के इंस्ट्रक्शंस को मानना आसानी होगी, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर चलना आसान होगा, हमारे बच्चों को सिखाना आसान होगा। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगी। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। और कोई सवाल? उम्मीद है कि सवाल का जवाब है, आपको जवाब मिल गया। जी हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। वही और आप। इतना अच्छा मतलब कोर्स स्टार्ट करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। कोर्स क्लासेस शुरू होंगे, और जो है खास करके हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, और जो एडल्ट भी जो है जिनको घर बैठे आराम से अर्रहकुल मखतूम सीखना है इंशाल्लाह, आसान जबान में, आसान अंग्रेजी और आसान उर्दू में इंशाल्लाह। तो ये नियत तो मैं किया हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे कि जल्द ही हफ्ते में 2 दिन इंशाल्लाह शाम में क्लासेस रहेंगी, असाइनमेंट्स रहेंगे, और नोट्स दिए जाएंगे पीडीएफ में इंशाल्लाह, और टॉक को रिकॉर्ड भी किया जाएंगे क्लासेस में, पूरा फ्री है इंशाल्लाह। तो एडवर्टाइज इंशाल्लाह आ जाएगी, लिंक वगैरह आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। इस ऑनलाइन दर्स ग्रुप में इंशाल्लाह आपको लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगी। और कोई सवाल है तो कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम लोग इंशाल्लाह ये सेशन एंड करते हैं। देयर आर नो क्वेश्चंस। inshallah may Allah reward the conduct, the people conducting this online session. Alhamdulillah, my students are involved in this. I'm very happy about this. May Allah reward you, may Allah reward your parents, may Allah reward all those who are involved in this online dars group. MashaAllah, so much benefit has come about since the last, I think, 2-3 years we are conducting this online session. So much good has happened. Alhamdulillah. May Allah reward all of us. Ameen. Ya Rabbul Alameen. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.